अहमदाबाद में का ये आखिरी मुकाबला 432 टैकल पॉइंट। सुल्तान फजल अत्राचली टीम के कप्तान लगातार 3 जीत दिला चुके हैं अपनी टीम को। क्या चौथी जीत दिलाकर 100% रिकॉर्ड के साथ अगले पड़ाव पर जाएंगे? गुजरात में वो क्षमता है। और दूसरी तरफ पटना पायरेट्स का प्रदर्शन देख लीजिए। सीजन 3, 4 और 5 के विजेता है पटना पायरेट्स। काफी उम्मीदें होंगी पटना पायरेट्स से। जिस तरह से पहला मुकाबला जीता वो सचमुच काबिले तारीफ। तो ये है आज की शाम का दूसरा मुकाबला, अहमदाबाद लेग का आखिरी मुकाबला। एक तरफ सुल्तान और उनके जायंट्स, तो दूसरी तरफ 3 बार के चैंपियंस पटना पायरेट्स। जीत की हैट्रिक, सामने 3 बार के चैंपियंस। थोड़ी देर पहले टॉस हुआ, टॉस जीता गुजरात जायंट्स ने। पहली रीड करेंगे पटना पायरेट्स। सब चिल्लाएंगे सचिन। प्रो कबड्डी सीजन 10 का आगाज भी हुआ और पहला पड़ाव तकरीबन समाप्त भी हुआ। अहमदाबाद में ये आखिरी मुकाबला, मेजबान गुजरात जायंट्स वर्सेस पटना पायरेट्स। ये बहुत बड़ा मुकाबला है। पहला मुकाबला हमने टाई देखा कुछ लम्हों पहले, और अब यहां सचिन तंवर स्ट्राइक रेडर अपनी टीम के पायरेट्स के कंप्लीट डिफेंस में पॉइंट लाने की कोशिश करते हुए बोनस का प्रयास। पटना पायरेट्स। ये सीजन बहुत ही शानदार रहने वाला है सचिन के लिए। और ये गलती कृष्णंदुल की, 1 पॉइंट एडवांस एंकल होल्ड पे जाने की कोशिश। पटना पायरेट्स के नए कोच नरेंद्र रेडू, प्रो कबड्डी में इनका भी डेब्यू हुआ है। और ये देखिए कृष्णंदुल का बहुत ही वीक एंकल होल्ड। सुधाकर आज डेब्यू कर रहे हैं। बिल्कुल एक युवा रेडर जिससे काफी उम्मीद है। कैश आउट करने के लिए गए थे अरकम शेख, शुरुआत में ही गलती कर गए। सुधाकर कामयाब, बहुत एडवांस कैश करने गए थे। 1 पॉइंट पटना पायरेट्स। राम Jersey number मेहर 33 out। गुजरात जायंट्स के कोच, काफी तजुर्बा। बहुत ही अच्छा एस्केप ये। लोकल मैचेस में बहुत अच्छे करते हुए दिखाई दिए हमें, और बहुत उम्मीद रहेगी पटना पायरेट्स को सुधाकर से इस सीजन में। यहाँ जर्सी नंबर 10 में राकेश डुबकी लगाने की कोशिश की, लेकिन पटना का डिफेंस एक बार फिर से आया सामने। कल रात देखा था और आज बिल्कुल वैसे ही नजारे दिखा रहे हैं। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन सुधाकर और कृष्णंदुल का। रोहित गुलिया फिलहाल रेड पर पिछले सीजन पटना पायरेट्स में थे। सेकंड बेस्ट रेडर थे पटना पायरेट्स के पिछले सीजन रोहित। और इस सीजन पुरानी टीम के खिलाफ यहाँ शिकार हुए। लेफ्ट कॉर्नर, अंकित ने पकड़ा। 1 पॉइंट पटना पायरेट्स। बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं ये युवा डिफेंडर अंकित। देखिए किस तरह से जज करके वो डबल थाई होल्ड पे गए। बहुत ही कॉन्फिडेंट रहते हैं जब भी टैकल करते हैं दादा। इस टीम में पहले शादुलू थे, शादुलू नहीं है, लेकिन अंकित ने उनकी कमी पूरी की। और यहाँ गुजरात का डिफेंस सचिन तंवर को मिड लाइन के बिल्कुल तहलील से खींच लाया। 1 पॉइंट गुजरात जायंट्स। सौरभ गुलिया का ये टैकल। बिल्कुल दादा, बहुत ज्यादा एडवांस चले गए थे सौरभ गुलिया। हालांकि टीम का सपोर्ट सही वक्त पर मिला। यहाँ जर्सी नंबर 11 प्रतीक दहिया इस सीजन पहला मुकाबला खेल रहे हैं अपना, और कामयाबी मिली प्रतीक दहिया को। बहुत ही अच्छा ये रनिंग हैंड टच। गुजरात जायंट्स। जर्सी नंबर 4 आउट। प्रतीक दहिया का पिछला सीजन बहुत ही अच्छा था। इस सीजन में उम्मीद रहेगी कि ऐसा ही प्रदर्शन करते रहे। पीकेएल करियर का सबसे डेकोरेटेड डिफेंडर है फजल अत्राचली। सामने ब्लॉक करने की कोशिश, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे। सौरभ गुलिया अक्सर इस तरह की गलतियां कर रहे हैं, अटेम्प्ट होते हैं, अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाते। बिल्कुल फेक अटेम्प्ट कर रहे थे मंजीत, उसमें ही अटेम्प्ट हुए। प्रतीक दहिया का बेस्ट पेस है। स्टार्टिंग के 10 मिनट में ही प्रतीक अपना गेम शुरू कर देते हैं। 86% का रेट, स्ट्राइक रेट। यहाँ डुबकी लगाने की कोशिश की, लेकिन पटना का डिफेंस आया और कहा भैया डुबकी किंग हमारे यहाँ से निकले हैं, यहाँ डुबकी लगा के नहीं निकल पाओगे। बहुत ही सॉलिड टैकल ये नीरज का। राइट कवर पोजीशन पे खेलते हैं, पर राइट कॉर्नर पोजीशन लिया था उन्होंने, और ये बहुत जज करके टैकल इनिशिएट किया। एडवांस खड़े थे, उनको पता था सामने की तरफ आएंगे प्रतीक दहिया। मंजीत लगातार रेड कर रहे हैं अपनी टीम के लिए।
और आज मंजीत बेहतर फॉर्म में। फजल ने अपने चेहरे को ढांक लिया निराशा की वजह से। जर्सी नंबर 1 आउट। बिल्कुल बहुत बाहर खड़े थे फजल और जगह मैट पर बहुत थी पीछे, और मंजीत की तारीफ। सुपर टैकल सिचुएशन में अब जर्सी नंबर 7 में आए सुधाकर। मारे भैया, डुबकी लगा के गया। ये तो सुपर टैकल में मल्टी पॉइंट लेके गया। जितनी तारीफ की जाए सुधाकर की कम। रिफ्लेक्सेस इतने खूबसूरत बयां नहीं किए जा सकते। बहुत ही लाजवाब डुबकी है सुधाकर की। और ये देखिए, यहाँ रॉफ सुपर टैकल का मौका है गुजरात जायंट्स के लिए। इस सीजन अब तक 3 मुकाबलों में 9 सुपर टैकल लगा चुकी है गुजरात जायंट्स, लेकिन यहाँ कामयाबी नहीं मिली। सुधाकर एम बवाल मचा रहे हैं। अरे यहाँ तो रॉफ सुपर टैकल हो गया, मगर की जकड़ से बचना नामुमकिन है। माफी चाहूंगा, सुपर टैकल हो गया। 2 पॉइंट से आगे है। और ये देखिए, जो सुपर टैकल मुझे लगाता हुआ है, ये टेक्निकल पॉइंट की वजह से सुपर टैकल हो गया, क्योंकि सुधाकर एम बिना टच किए लॉबी में उनका लेफ्ट पैर चला गया था, जिसकी वजह से वो गए बाहर और गुजरात को मिले 2 पॉइंट। बोनस इनके लिए ऑन है। 6 अच्छे से ज्यादा डिफेंडर जब मैट पर हो तो बोनस ऑन रहता है। क्या कोशिश करेंगे? कामयाबी मिली। मैट अवेयरनेस, फ्रंट से ब्लॉक किया, सर्कल लिया और गए अपने खेमे में। बहुत ही बढ़िया प्रयास है एचएस राकेश का, और फिर गलती की कृष्ण ढुल ने। ये उनका तीसरा फेल्ड टैकल। बहुत एडवांस पकड़ा, पूरे पैर घुमाए। मंजीत आज की रात 2 रेड पॉइंट और उसी से संतुष्ट रहना होगा। मंजीत का भी शिकार किया सोमवीर ने। कोच साहब ने सोमवीर से भी कहा था, ज्यादा डीप जाए तो पैर पकड़ लेना। बिल्कुल सीधे दौड़ के आए मंजीत सोमवीर के पास। एचएस राकेश आए डू और डाई रेड पे। अगर आपकी 2 लगातार रेड्स एम्प्टी होती हैं, आप एक भी पॉइंट लेने में कामयाब नहीं रहते, तो तीसरी रेड होती है डू और डाई रेड। और यहां डैश आउट किया अंकित। एक बार फिर से अपना कमाल दिखाया इस खिलाड़ी ने। बहुत ही अच्छा डैश है अंकित का। पता था आगे दौड़ेंगे हैंड टच के लिए, और ये डैश बहुत ही जबरदस्त। डिफेंस में लगातार अपना नाम अंकित करा रहे हैं अंकित। अद्भुत डैश किया उन्होंने। क्या परफेक्शन, क्या खूबसूरत ड्राइविंग। क्या चौथा मुकाबला जीत पाएगी सचिन। डू और डाई रेड्स में देखिए 69% रेड स्ट्राइक रेट रहता है। इनफैक्ट पिछले सीजन तो डू और डाई रेड में सबसे ज्यादा रेड पॉइंट सचिन के ही नाम थे, और ओवरऑल पीकेएल में दूसरे स्थान पर है। बिल्कुल, उनका जो करियर स्ट्राइक रेट है वो 42% है, और डू और डाई में वो 70% के आसपास हो जाता है। लेकिन इस बार हमारी बात सचिन को लग गई। डू और डाई में ढेर हो गए। गुजरात जायंट्स का एक और कामयाबी डू और डाई में। बिल्कुल दादा, बहुत ज्यादा फुटवर्क करते रहे। डिफेंस सेटल हो चुका था पूरी तरह से, और समय भी खत्म होते जा रहा था। मौका देखते ही सौरभ गुलिया ने वो टैकल इनिशिएट किया। 10-10 से बराबरी करी। और गुजरात के बारे में तो भैया एक बात बड़ी सिंपल है, 3 मुकाबले अपने होम लेग में जीती है। फर्स्ट हाफ में पिछड़ रही होती है, सेकेंड हाफ में कमबैक करती है। और यहाँ पटना का डिफेंस बेहतरीन। जरूरत से ज्यादा फुटवर्क और उसका नुकसान उठाया यहाँ प्रतीक दहिया ने। बिल्कुल बहुत ही सॉलिड ये चेन टैकल नीरज का, और ये डू और डाई रेड। पटना पैरेड। संदीप कुमार आए पटना पायरेट्स की ओर से, और ये क्लेम कर रहे हैं टो टच फजल अतराचली पे। दादा फजल अतराचली इनकार कर रहे हैं, आमतौर पर वो मान लेते हैं। रेडर आउट। रेडर 1 पॉइंट। और संदीप का कहना है कि हम रिव्यू के लिए जाएंगे। बहुत कॉन्फिडेंट है वो, लेकिन उनका चेहरा बता रहा है कि शायद टच हुआ है। रेडर से 1 पॉइंट। ये लीजिए, रिव्यू की गुंजाइश ही नहीं आई। ये पीछे ऑडियो सुनिए स्टेडियम में सोनू का। यहाँ डू और डाई रेड में आखिरी 4 सेकेंड, सोनू दिखा कमाल। रेडर से
रेडर से अंकित ने शिकार किया सोनू ने। सोनू और अंकित की इस लड़ाई की हम उम्मीद में थे और क्या जबरदस्त तरीके से अंकित को बाहर किया। बहुत ही बढ़िया ये किक, सीधा अंकित के मुंह पे जाके वो टच हुआ। सोनू बहुत बार कोशिश करते हैं, सबसे ज्यादा उनका पसंदीदा स्किल जो है वो किक है, उसमें बहुत पॉइंट हासिल किए उन्होंने। और यहां मंजीत को डैश आउट किया, लेकिन क्या डैश करते करते सौरभ गुलिया खुद भी बाहर गए। नंबर 4 की आवाज आ गई, इसका मतलब उनका भी कनेक्शन पूरी तरह से लॉबी से टूटा है, वो भी बाहर जाएंगे। यहां दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट दिया गया। सौरभ गुलिया बाहर चले गए थे। टीवी अंपायर, गुजरात जायंट चैलेंज, रेडर आउट, डिफेंडर सेफ, आवर डिसीजन 1 पॉइंट ईच, प्लीज रिव्यू। तो देखिए यहाँ मामला बिल्कुल साफ है, मंजीत तो बाहर गए ही गए हैं, लेकिन सौरभ गुलिया भी बाहर गए थे। रेफरीज के हिसाब से गुजरात जायंट्स का कहना है नहीं, सौरभ का बाउंड लॉबी से कनेक्शन था, टूटा नहीं कनेक्शन। देखना होगा जब डैश कर रहे थे, उसके बाद जब लैंड हुई उनकी बॉडी कोर्ट पर, तब वो एंकल जो है उनका उठा था या नहीं। अभी भी ग्राउंडेड है वो एंकल। दादा क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल में बच जाना चाहिए सौरभ गुलिया को। रिव्यू सक्सेसफुल, रेडर आउट, 1 पॉइंट गुजरात जायंट। कैप्टन, यू हैव रिटन योर रिव्यू। और यहां इसके साथ ही पहला हाफ समाप्त हुआ। आखिरी मुकाबला अहमदाबाद में, और पहले हाफ की समाप्ति के बाद पटना पायरेट्स और गुजरात जायंट्स दोनों 12-12 की बराबरी पर। बहुत ही शानदार मुकाबला, ये रणनीतिक संग्राम है, एक एक पॉइंट के लिए कशमकश का दौर है। फर्स्ट हाफ में पहले 20 मिनट में दोनों टीम्स ने एक दूसरे की 12 बजा रखी है। तो हाफ टाइम के बाद इस पहली रेड पर सोनू जागलान सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए। देखना ये होगा कि अब दूसरे हाफ में वो क्या इंपैक्ट डालते हैं। पहले हाफ में जब मुश्किल 2-2.5 मिनट बाकी थे तब उनको लेकर के आए थे। 4 का डिफेंस है, पॉइंट लाना आसान नहीं है। और अब संदीप फजल अत्रचली को बाहर कर चुके हैं आज संदीप। दादा देखना होगा कि संदीप पॉइंट की कोशिश करेंगे या खाली हाथ लौटेंगे, क्योंकि डू और डाई रेड जो है वो गुजरात जायंट्स की आने वाली थी, पर ये गलती हो गई अरकम शेख से। रेड शेप 1 पॉइंट पटना पायरेट, जर्सी नंबर 33 एडवांस था ये डाइव, फेक अटेम्प्ट कर रहे थे संदीप। तीसरी बार फेल्ड टैकल है उनका। फजल अत्रचली अब तक तकरीबन 11 मिनट के आसपास का वक्त बाहर बिता चुके हैं। इस बार डैश आउट हो गए। रेडर आउट ऑफ बाउंड्स, रेडर आउट, डैश 1 आउट पॉइंट कर दिया पटना गया। पायरेट। राकेश बाहर जा रहे हैं। और यहाँ सोनू पर जिम्मेदारी है, सोनू पर प्रेशर होगा, जल्द से जल्द टीम के कप्तान को वापस लाएं, क्योंकि जब जब फजल बाहर रहते हैं टीम पिछड़ना शुरू करती है। फजल वापस आते हैं, टीम वापस लय पकड़ती है। और यहाँ सोनू लॉबी में गए, टच क्लेम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सोनू को बाहर जाना होगा। लॉबी में गए थे, अगर रिव्यू लिया जाएगा तो ऐसा लगा नहीं कि शायद सोनू ने टच किया। ये सोनू बाहर गए। रेडर आउट, 1 पॉइंट पटना पायरेट। कोई गुंजाइश नहीं थी उसमें कि टच हुआ था। बहुत लंबे रह गए सोनू और बैलेंस खोया उन्होंने और लॉबी में चले गए। फेक करने की कोशिश थी सोनू की। और ये डू और डाई रेड स्पेशलिस्ट सचिन, दोनों डिफेंडर, पूरी कोशिश रहेगी सचिन को पकड़ने की, क्योंकि सुपर टैकल भी है। अगर कामयाब रहे सचिन को रोकने में तो 2 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन सचिन बहुत क्विक, और यहां सचिन को मिली कामयाबी। और इसके साथ ही ये ऑल आउट हो गई थी। जिंदगी में घर बनाने का मौका और पहचान कायम करने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। ऑल आउट के बाद ऑल इन हो गए, लेकिन क्या रेड थी ये, वाकई काबिले तारीफ। और ऐसे बहुत बार करके दिखाया सचिन ने हमें डू और डाई रेड में अपने टीम को
पॉइंट हासिल करके दिए। फजल अत्राचली का आना सुकून से भरा होता है। ब्लॉक हुआ, जबरदस्त ब्लॉक किया। सोमवीर थे वहां पर, बस से बस नहीं हो पाए रेडर। फजल की मौजूदगी में अपने आप हौसला 7वें आसमान पर चला जाता है। बहुत ही अच्छा ये जर्सी नंबर 10 में एचएस राकेश। इस मुकाबले में अब तक 3 पॉइंट और यहाँ राकेश का एक बार फिर से शिकार हुआ। शिकार किया अंकित। 1 point लेफ्ट कॉर्नर। पटना पायरेट्स। अंकित या नीरज, कौन आया? देखिए टो टच की कोशिश की, उसके बाद बहुत ही जबरदस्त टैकल। वो क्या आज गुजरात जायंट्स जीत का चौका लगाने में कामयाब हो पाएगी? डिफेंस तो जिस तरह से दहाड़ रहा है वो अद्भुत है। क्या बैक होल्ड किया, निकलने की गुंजाइश ही नहीं दी अंकित ने। बहुत ही जबरदस्त बैक होल्ड है अंकित का। और अंकित के हों काबिले तारीफ, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ डू और डाई रेड में एक बार फिर से कामयाबी मिली। डू और डाई रेड किंग के सचिन पिछले सीजन के नंबर 1 डू और डाई रेड स्पेशलिस्ट और इस सीजन भी वही काम करके दिखा रहे हैं। बिल्कुल रनिंग हैंड टच की कोशिश थी और उनका बेस्ट जोन है वो दादा एस्केप करने का। नितिन गए हैं सब्स्टिट्यूट के तौर पर पटना पायरेट्स के डिफेंस। आज देख लीजिए, अंकित 3, नीरज 4, कृष्ण ढुल 1। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन और यहाँ कामयाबी जरूर मिली। जर्सी नंबर 11 आउट। जर्सी नंबर 11 बाहर चले गए। सचिन चंद्रशेखर। नितिन की ये रेड थी, एज अ सब्स्टिट्यूट आए थे। बहुत ही अच्छा एस्केप। यहाँ पटना से रेड करने पहुंचे संदीप कुमार। यहाँ छलांग लगाई और मल्टी पॉइंट रेड। 2 पॉइंट तो पक्का मिलेंगे यहाँ। जितनी तारीफ कर सके आप जरूर करिए। ये संदीप है जिन्होंने हाल ही में प्रो कबड्डी में अपना सफर शुरू किया है। अद्भुत रेडर है ये। बहुत ही अच्छा जंप है। उसके बाद जो स्ट्रगल करके मिड लाइन क्रॉस किया, पता था सोमवीर लोअर बॉडी पे जाएंगे। जज करके उनके कंधों के ऊपर से वो जंप लगा के 2 पॉइंट कंप्लीट किए। और यहाँ अंकित की एक और कामयाबी। पटना पायरेट्स ऑल आउट की दहलीज पर खड़ी है गुजरात जायंट्स। एक बार फिर सुपर टैकल की भी गुंजाइश हो सकती है, लेकिन घेरा जरूर है। संघर्ष जारी है। क्या सचिन तंवर कामयाब होंगे? मिड लाइन के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। एक तरफ फजल अत्राचली, रोहित गुलिया और दूसरी तरफ सचिन तंवर, लेकिन आखिर बाजी मार ली। रफ सुपर टैकल हमने देख लिया। सुल्तान फजल यानी कि मगर की जकड़ से बच करके निकलना आसान नहीं रहा। अद्भुत अद्भुत रेड। काफी मेहनत Gujarat मशक्कत की Giant थी। challenge Raider out. Our decision Raider safe. Raider stop by Jersey pulling. Please review. यहाँ रिव्यू ये मांगा गया है कि भाई गुजरात जायंट्स को सुपर टैकल के पॉइंट चाहिए थे, लेकिन रिव्यू मांगा गया है कि सौरभ गुलिया ने जर्सी पुलिंग की, इसीलिए रेडर को सेफ करार कर दिया गया। ये देखिए यहाँ स्ट्रगल शुरू किया सौरभ गुलिया ने, फिर सुल्तान ने किया बैक होल्ड और क्या कमाल का रोका। इससे बेहतरीन स्ट्रगल, इससे बढ़िया डिफेंसिव मूव सुपर टैकल में नहीं देखा। Review unsuccessful. Raider safe. 1 point Patna Pirates. Captain, no more reviews. Your review is over. जिम्मेदारी होगी यहाँ रोहित गुलिया पर। टच पॉइंट लाना जरूरी है, लेकिन रोहित गुलिया शिकार हुए। बोनस पॉइंट गुजरात जायंट्स। रेडर आउट, ऑल आउट, 1 goes to 3 points। All out पटना इसके साथ ही ऑल इन गुजरात जायंट्स। जिंदगी में घर बनाने का मौका और पहचान बनाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। ऑल आउट के बाद आप ऑल इन हो सकते हैं। रोहित गुलिया के पास कोई गुंजाइश नहीं थी। पटना पायरेट्स को एक और बेहतरीन रेडर मिल चुका है संदीप के रूप में। उनका यहाँ सामने से निकलने की कोशिश, कृष्ण ढुल रेडर से फिर गलती कर गए। गुजरात जायंट्स। जर्सी कुल नंबर 4 मिलाकर चौथा फेल टैकल है ये कृष्ण ढुल का। सब्स्टिट्यूशन बहुत गुजरात ही अच्छा जायंट्स। टैकल इनिशिएट किया था, पर वो चेन टूटी। सिचुएशन को भाप के वो क्या
ये वापसी की शुरुआत है। Raider shape, 1 point. बिल्कुल लॉबी में गए, कॉन्फिडेंस के साथ गए, टच किया संदीप को। बहुत ही अच्छा रनिंग हैंड टच और डू और डाई रेड पे आए सचिन तंवर। हालांकि डू और डाई रेड में कोशिश रहेगी पॉइंट की, पर बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन टैकल ये डिफेंस का। सचिन को बाहर जाना पड़ेगा। पूरी ताकत के साथ पटना पायरेट्स का सफाया करना चाहते हैं और वही एक रास्ता है, लेकिन यहाँ नीरज को टच करके बाहर Raider किया। shape, 1 point. Gujarat Giants. यहाँ Jersey number राकेश 5. लगातार कामयाबी हासिल करते हुए बहुत ही अच्छा ये रनिंग हैंड टच, Please wait. बार बार राइट कॉर्नर के पोजीशन पे अटैक कर रहे हैं। यहाँ सुपर टैकल ऑन है पटना पायरेट्स को। लिए मौका था और राकेश को कामयाबी मिली। Raider shape, 1 और point. अब गुजरात जायंट्स Jersey number 3 out. पटना पायरेट्स को ऑल आउट की तरफ धकेल सकती है। इससे बढ़िया मौका दोबारा मिलेगा नहीं। 4 मिनट का वक्त अब भी बाकी। 4 रेड पॉइंट है इनके नाम, 4 टैकल पॉइंट है इनके नाम। और अगर अंकित यहाँ पॉइंट लेने में कामयाब हुए, डुबकी तो लगाई थी, लेकिन पटना पायरेट्स ऑल आउट हुए। कबड्डी के मैच पर ऑल आउट होंगे तो ऑल इन का भी मौका मिलता है, लेकिन जिंदगी में घर बनाने का, नाम कमाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। आइए अब देखते हैं राकेश को, जो कोच साहब ने कहा है यहाँ स्ट्रगल जारी है। राकेश को कामयाबी मिली, अंकित बहुत एडवांस आए। Jersey number अच्छा 2. ये हुआ कि पटना की डिफेंस ने पूरी तरह से वहां जाने की कोशिश नहीं की, सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा। पिछले 9 में यानी कि सीजन 9 में किस तरह से कमबैक हुए हमने देखा। Gujarat Giants. बोनस लेकर के गए और साथ ही 1 पॉइंट यानी कि Jersey number 5 पॉइंट गुजरात जायंट्स ने अब बिगुल बजा दिया, शंखनाद कर दिया है वापसी का। यहाँ राकेश इस वक्त रेड करने पहुंचे हैं, बोनस उनके लिए ऑफ है। आखिरी 70 सेकंड के आसपास का वक्त बाकी। यहाँ राकेश लॉबी में गए, टच पॉइंट लेने में कामयाब, अंतर घट के सिर्फ 2 पॉइंट का। और अब पटना की डू और डाई रेड है। पटना की डू और डाई, अपने धड़कते दिलों को विराम दीजिए। 1 मिनट का वक्त बाकी, 2 पॉइंट की लीड। फजल अख्तरा चली देखिए रडार पर। और क्या जबरदस्त मुकाबला। संदीप आए हैं, डू और डाई है, संदीप के लिए मुश्किल है, डिफेंस उन पर टूट नहीं रहा है और संदीप घेर लिए गए, संदीप घेर लिए गए। Bonus point. हालांकि बोनस उसको मिल जाएगा। Gujarat Giants. पहला मुकाबला टाई रहा, आज टाई डे तो नहीं होगा। और यहाँ हुआ रॉक सुपर टैकल, मगर की जकड़ से बच नहीं सकते। यहाँ पटना पायरेट्स ने लीड ले ली। क्या ये आखिरी रेड या इसके बाद एक रेड और आएगी? अकेले जाएंगे, बिल्कुल साथ में कोई नहीं आएगा, एक रेड और आएगी। Raider shape, 1 point. 1 Gujarat पॉइंट का Giants. फासला Jersey यहाँ number पर 2 और कमा, फासला बचा है Please 3 wait. पॉइंट का। Please अब wait. चूंकि एक रेडर यहाँ से जाएगा। Raid. और ये इस मुकाबले की आखिरी रेड। सुधाकर एम पहुंचे रेड करने। आज की रात सुधाकर के नाम 4 रेड पॉइंट और इसी के साथ 3 बार के चैंपियंस ने जायंट्स की चौथे जीत के ख्वाब पर पानी फेर दिया। लेकिन अद्भुत प्रदर्शन।